नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनेंगे हम। कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, स्वयं विष्णु भगवान ने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान से मिलने युधिष्ठिर जी आए तो कृष्ण भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, सभी लोग के कल्याण के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का स्थलवास कहाँ होता है जिसमें मानव जाति का कल्याण हो। आज मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस कारण से मनुष्य के घर में दरिद्रता आती है और देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर का त्याग कर देती हैं। वह कौन सा पुण्य है जिससे माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में धन वैभव का वास होता है और जब वह चली जाती हैं तो उस घर से दरिद्रता का वास हो जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा है जो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में लक्ष्मी जी का वास सदा रहता है। इसलिए आप इस कथा को सुने और तीनों लोक में इसका गुणगान करें। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए, मैं इस कथा का तीनों लोक में गुणगान करूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग में महाराजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतन प्रदेश था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। महाराज हर्षवर्धन दयालु थे। जब भी उनके नगर में कोई व्यक्ति बिक्री करने आता, वस्त्र या कोई अन्य वस्तु लाता, जब वह नहीं बिकता तो शाम काल में स्वयं उनके सैनिक खरीद लिया करते थे। शाम काल में राजा के सिपाही भ्रमण करते, यदि सामान की बिक्री नहीं होती तो वह उसे उचित मूल्य देकर खरीद लिया करते थे। इससे उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। महाराज के ऐसे दयालुपन से उनकी प्रशंसा चारों ओर हो रही थी, साथ ही उनकी कीर्ति बढ़ रही थी। तीनों लोक में उनका नाम हो रहा था। जब यह बात यमराज जी को पता चली तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। धर्मराज जी महाराज हर्षवर्धन की नगरी में एक साधारण आदमी के वेश में पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की टूटी फूटी चीजें एक पेटी में भरकर अपने साथ ले लिया। उस पेटी को लेकर धर्मराज नगर के बाजार में बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। रोज की तरह राजा के सेवक बाजार में घूमने लगे। उनका बचा कुचा ना बिका सामान खरीद लेते ताकि कोई इंसान अपने घर खाली हाथ ना जा सके। एक सेवक ने देखा, एक साधारण व्यक्ति पेटी के पास बैठा है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि महाराज ऐसा क्या लाए हैं जो इस पेटी में नहीं बिका है। हम आपका सामान खरीदने आए हैं, बताइए इसका क्या मूल्य है। तब उस आदमी ने कहा, इसका मूल्य 1000 मुद्रा है। उसका वचन सुन सभी सैनिक हंसने लगे और बोले, हे मानव, इस कूड़ा करकट को कौन खरीदेगा। वह बोला, कोई नहीं खरीदेगा तो मैं घर ले जाऊंगा, पर मैंने सुना है तुम्हारे राज्य में राजा किसी को खाली हाथ घर नहीं जाने देते। सैनिक बोला, हाँ सही बात है, हमारे राजा किसी को खाली हाथ घर वापस नहीं जाने देते। तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसमें से एक व्यक्ति महाराज के पास जाता है और सारी बात बताता है कि महाराज, एक नगर में एक व्यक्ति आया है। वह बड़ा विचित्र है, कूड़ा कचरा लाया है और उसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा ने कहा, तुम उसे कम से कम मूल्य देकर खरीद लो। तब सेवक उस आदमी के पास फिर वापस आया और बोला, हम इस कूड़े कचरे का मूल्य 200 मुद्रा देते हैं, पर वह नहीं माना। वह बोला, 1000 मुद्रा से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, नहीं तो मैं इसे लेकर चला जाता हूँ। तब सेवक ने कहा, ठीक है, हम 500 स्वर्ण मुद्रा देते हैं, इतना मूल्य सही है। पर वह आदमी फिर भी ना माना। तब सेवक फिर राजा के पास आया और सारी बात बता दी और कहा, हे महाराज, आपको उसका कूड़ा कचरा 1000 स्वर्ण मुद्रा में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, सेवक, मैं मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग नहीं करेंगे, इसलिए तुम उसे उसका वही मूल्य देकर पेटी ले आओ। सेवक जाता है और 1000 मुद्रा देकर पेटी लेकर महल में आ जाता है। महाराज ने उसे महल में रखवा दिया। रात में महल में महाराज बाहर बैठे हुए थे, तभी एक सुंदर स्त्री निकली। महाराज ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इतनी रात में महल से कहाँ जा रही। तब उन्होंने बताया, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ, ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। आप सत्यवादी
हैं, इसलिए इस कारण मैं इस महल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके महल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ दारिद्र्य होता है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। आज आपने पेटी में दारिद्र्य रखा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। महाराज हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से कहे, माता आपकी जैसी इच्छा, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, इस कारण मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, आप मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी चली जाती। थोड़ी देर बाद एक युवा पुरुष महल से जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, हे देव तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो और कहाँ जा रहे हो। उस पुरुष ने कहा, हे राजन मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण मैं आपसे आपके राज में निवास करता था, पर देवी लक्ष्मी अब नहीं है तो आप दान कहाँ से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज बोले, हे देव आपकी जैसी इच्छा, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। उसके बाद एक अन्य पुरुष महल से निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं यहाँ था, पर जब लक्ष्मी दान नहीं है तो आप यज्ञ पूर्ण कैसे करेंगे, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूँ, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल में दिखाई देता है। राजा ने उससे पूछा, आप कौन है और महल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तब उसने बताया, हे राजन मैं यश हूँ, आपकी कीर्ति यश चारों ओर फैली हुई थी। अब आपके घर लक्ष्मी दान यज्ञ चले गए हैं तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने उससे भी वही कहा जो अन्य लोगों से कहा। थोड़ी देर बाद एक सुंदर स्त्री सुंदर परिधान धारण की हुई राजा ने उससे पूछा, हे देवी आप कौन है और इतनी रात में कहाँ जा रही हैं। उन्होंने कहा, हे राजन मैं कीर्ति हूँ, लक्ष्मी दान यज्ञ यश नहीं रहे तो उनके बिना मैं राज्य में नहीं रह सकती, मैं भी जा रही हूँ। राजा ने उनको भी आदर पूर्वक जाने दिया। इसके बाद अत्यंत सुंदर पुरुष दिखाई दिया। उसे देख राजा ने पूछा, हे देव आप कौन हैं और आप भी इस महल को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उस पुरुष ने कहा, मैं सत्य हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं इस महल में रह रहा था, पर अब लक्ष्मी दान यश कीर्ति यज्ञ नहीं रहे तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, हे देव आपको मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने कभी आपका त्याग नहीं किया, इसी कारण मुझे सभी लोग छोड़कर चले गए, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैंने हमेशा अपने सत्य वचन का पालन किया है, इसी वजह से मुझे सब छोड़कर चले गए। दारिद्र को महल में रखा था मैंने लोक कल्याण के लिए कि कोई मेरे राज्य से खाली हाथ नहीं जा सकेगा। जो भी मेरे राज्य में वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर उससे दारिद्र के कारण ही देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं इस जगह नहीं निवास कर सकती जहाँ दरिद्र रहता है, और देवी लक्ष्मी चली गईं। उनके जाने के बाद दान यज्ञ यश कीर्ति भी चले गए। मेरे सत्य वचन का पालन करने पर ही वह चले गए। अब आप भी जा रहे हैं, मैंने आपके लिए सबका त्याग किया। तब सत्य ने कहा, हे राजन यदि आपने मेरे लिए सबका त्याग किया है तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वह वापस महल में चले गए। उनके जाने के बाद एक सुंदर स्त्री वापस आई दिखाई दी तो राजा ने कहा, हे देवी आप कीर्ति हैं, आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब वापस कैसे आ गई। तब कीर्ति ने कहा, हे राजन मैं लक्ष्मी दान यज्ञ यश के बिना रह सकती हूँ, पर सत्य के बिना नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ ही रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राजा ने कीर्ति का स्वागत किया। तभी वहाँ यश आ गए। तब राजा ने कहा, आप यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए। तो यश ने कहा, हे राजन जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। उसी के बाद यज्ञ भी वापस आ गया और राजन ने कहा, हे देव आप यज्ञ हैं, आपने मेरा त्याग किया था, अब आप वापस कैसे आ गए। यज्ञ ने कहा, हे राजन कोई कितना भी लक्ष्मीपति दानशील क्यों ना हो, पर सत्य के बिना यज्ञ शोभा नहीं देता। आपके महल में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी यहीं रहूंगा। इसके बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी वही पूछा। उसने कहा, मैं दान हूँ, किंतु आप में सत्य विराजमान है और मैं यहाँ सत्य के लिए रहता था।
अब सत्य भी यही है तो मैं भी यहीं रहूंगा। कितना भी धनवान हो पर सत्य के बिना दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है। राजा ने उसका भी स्वागत किया। इसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गईं। राजा ने पूछा, हे देवी, आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं आपके सत्य धर्म की परीक्षा ले रही थी। देवी ने कहा, आप सफल रहे। मेरे रहने पर यज्ञ, दान, यश, कीर्ति, सत्य निवास करते हैं। लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ सत्य धर्म की रक्षा करने वापस आ गई हूँ। राजा ने कहा, हे माता, मेरे यहाँ दरिद्र से भरी पेटी है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ आप कैसे निवास कर सकती हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह पेटी स्वर्ण रत्नों से भर जाएगी। यह कह माँ महल में चली गई और माता के आते ही वह पेटी कूड़ा कचड़े की जो थी वह सोने चांदी से भर गई। इसके बाद धर्मराज जी स्वयं आ गए। राजा ने कहा, हे देव, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप कहाँ से आ गए? तब धर्मराज जी ने कहा, मैंने 1000 स्वर्ण मुद्रा के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, परंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। राजा ने कहा, हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गया हूँ। कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। धर्मराज जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार सत्य वचन से ही महाराज ने धर्म पर विजय प्राप्त की। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन कर उसी मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य का पालन करता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सब अपने आप सदैव ही आ जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।